सोचिए, आपकी सैलरी हर महीने 50,000 रुपए आती है, लेकिन अचानक आपकी नौकरी चली जाए। ईएमआई, घर का खर्च, राशन और दवाइयों का खर्च तो बंद नहीं होगा। अब सवाल यह है कि अगर आपकी इनकम आज से बंद हो जाए तो आप कितने महीने बिना सैलरी के अपना घर चला सकते हैं। यहीं पर काम आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड यानी ऐसा पैसा जिसे आप पहले से अलग रखते हैं ताकि अचानक आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के समय आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जैसे नौकरी चली जाना, मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट या अचानक इनकम रुक जाना। लेकिन इमरजेंसी फंड का मकसद आपका पैसा बढ़ाना नहीं है। इसका मकसद है आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी। और इसकी जरूरत कितनी बड़ी है इसे एक रिसर्च से समझिए। 2023 की फिनोलॉजी की इंडियाज मनी हैबिट सर्वे में 3 लाख से ज्यादा लोगों के डेटा में पाया गया कि करीब 75% रिस्पोंडेंट्स के पास इमरजेंसी फंड नहीं था। यानी बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन के लिए फाइनेंशियली तैयार नहीं थे। लेकिन अगर आपके पास भी इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखिए, जैसे घर का खर्च, ईएमआई, राशन, बिजली का बिल, मेडिसिन्स और दूसरे जरूरी खर्च। इसके बाद हर महीने अपनी इनकम का एक फिक्स्ड हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए अलग करना शुरू कीजिए। छोटी शुरुआत भी चलेगी। जरूरी यह है कि आप शुरुआत करें और उस पैसे को बिना जरूरत इस्तेमाल ना करें। अब दूसरी रिसर्च देखिए। उसी सर्वे में करीब 4 में से 1 व्यक्ति के बारे में बताया गया कि अगर उसकी जॉब चली जाए तो वह 1 महीने तक भी फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पाएगा। इससे एक बात साफ है, सिर्फ सैलरी आना काफी नहीं है। आपके पास इनकम रुकने की स्थिति के लिए बैकअप भी होना चाहिए। और इमरजेंसी सिर्फ जॉब लॉस नहीं होती, मेडिकल इमरजेंसी भी आपकी सेविंग्स को अचानक हिला सकती है। 2025 के गवर्नमेंट हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में हॉस्पिटलाइजेशन पर एवरेज आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर करीब 34,064 रुपए था। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह एवरेज 50,508 रुपए था। इसलिए सिर्फ इमरजेंसी फंड ही नहीं, सही हेल्थ इंश्योरेंस होना भी जरूरी है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड एक ही चीज नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस के फाइनेंशियल रिस्क को कवर करने में मदद करता है, जबकि इमरजेंसी फंड आपको जॉब लॉस, अर्जेंट एक्सपेंसेस और दूसरी फाइनेंशियल इमरजेंसीज में कैश सपोर्ट देता है। इसलिए अगर आपके पास अभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उसके बारे में भी जरूर सोचिए। और अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो उसकी शुरुआत आज से कीजिए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, आरबीआई के डेटा के मुताबिक पैंडेमिक के दौरान 2020 से 21 में हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग बढ़कर 11.6% ऑफ GNDI हो गई थी। लेकिन 2022 से 23 में यह घटकर 5.2% गई। यानी मुश्किल समय में लोग ज्यादा बचत कर सकते हैं, लेकिन बाद में वही सेविंग्स खर्च और इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ एक बार पैसा बचा लेना काफी नहीं है। आपको लगातार फाइनेंशियल बैकअप बनाते रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड का मतलब यह नहीं है कि जब मन किया तब पैसा निकाल लिया। न्यू बाइक के लिए नहीं, आईफोन के लिए नहीं, वेकेशन के लिए नहीं, फेस्टिवल शॉपिंग के लिए नहीं, और सिर्फ इसलिए भी नहीं कि स्टॉक मार्केट गिर गया है। इमरजेंसी फंड का पैसा सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी इमरजेंसी फंड नहीं है तो आज एक सिंपल काम कीजिए, अपने जरूरी मंथली एक्सपेंसेस निकालिए, फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करना शुरू कीजिए। पहले एक छोटा इमरजेंसी बफर बनाइए, फिर धीरे धीरे उसे इतना बढ़ाइए कि इनकम रुकने की स्थिति में भी आपके जरूरी खर्च चलते रहें। क्योंकि असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक हिस्सा यह भी है कि अगर आपकी इनकम कुछ महीनों के लिए रुक जाए तो आपकी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी को मजबूत कीजिए। पहले फाइनेंशियल सेफ्टी, फिर वेल्थ क्रिएशन।